Good evening friends, once again I am here to discuss on the topic transformation of sentences. This is my थर्ड क्लास और तीसरा क्लास मैं आज लेने जा रहा हूँ और उसमें हम लोग चर्चा कर रहे थे टू और टू पैटर्न का। टू का मतलब क्या अभी बताया गया कि टू जो है वो नेगेटिव एक स्थिति में नेगेटिव मीनिंग भी बनाता है। तो यहाँ अभी देख लेते हैं। और ये जो है इसको बोला गया क्या है इन्फिनेटिव का केस। जैसे अब मान लीजिए इन्फिनेटिव यदि नेगेटिव हो जाए, जैसे मान लो लिखा हो ही इज टू इंटेलिजेंट नॉट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ठीक है, नॉट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि इसके पहले वाले में जो आपका इन्फिनेटिव था वो नेगेटिव नहीं था, लेकिन इसमें अब क्या हो गया है कि इन्फिनेटिव नेगेटिव हो गया है। इन्फिनेटिव क्या होता है? जब किसी भी मेन वर्ब से पहले टू ऐड करते हैं तो उसे ग्रामेटिकल टर्म में इन्फिनेटिव कहते हैं। और जब ये इन्फिनेटिव बन जाएगा मेन वर्ब तो ये कभी भी मेन वर्ब का फंक्शन नहीं करता है। बाद में इस पर डिस्कस करेंगे, पहले इसको देख लो। ही इज टू इंटेलिजेंट नॉट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। तो इसको कैसे बनाओगे? देख रहे हो नेगेटिव है ना, तो जब ये बनेगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका क्या बनाओगे? ही इज टू हो जाएगा क्या? ही इज सो इंटेलिजेंट, ही इज सो इंटेलिजेंट। फिर क्या करेंगे? दैट। फिर क्या करोगे यहाँ पर? सब्जेक्ट क्या है? ही कैन सॉल्व द, फिर क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम्स। ठीक है, यानी जब भी इन्फिनेटिव नेगेटिव हो जाएगा तो आपका बनेगा पॉजिटिव मीनिंग बनेगा यहाँ पर। तो हो जाएगा वह उतना बुद्धिमान है कि ही कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स, वह समस्या को सुलझा सकता है। तो यहाँ पर कैन क्यों लगा है? क्योंकि यहाँ देख रहे हैं क्या है, प्रेजेंट है तो कैन। और पास्ट रहता तो क्या होता? कुड का यूज होता है। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर तो हम लोगों ने देख लिया कि जब इन्फिनेटिव नेगेटिव होगा तो इसमें नॉट नहीं लगेगा क्योंकि मीनिंग को इक्वल। और इस पैटर्न पर आपके ट्रांसलेशन नहीं होते हैं। आगे देखिए आप, मान लीजिए लिखा हो ही इज सॉरी द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। यहाँ पर कोई पर्सन है और वह बोल क्या रहा है? वह कह रहा है कि द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। तो इसका क्या बनेगा? देखो, जब टू पैटर्न हो इसके बाद क्या हो? फॉर प्लस किसी प्रोनाउन का यूज हो। यहाँ पर देखिए आप क्या है, फॉर प्लस प्रोनाउन है। और किस केस में है यहाँ पर? यहाँ पर यदि आप देखें तो ये आपका क्या है? दिस इज इन द ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं। तो इसका आपका क्या हो जाएगा? द ट्री इज, फिर क्या होगा? इस टू को चेंज करिए तो हो जाएगा क्या? आपका बनेगा द ट्री इज सो हाई दैट। अब क्या करना है? इस पूरे फंक्शन को, ये ऑब्जेक्टिव केस है, आई माई माइन मी होता है। अब इसको आपको ले जाना है सब्जेक्टिव केस में। तो सब्जेक्टिव केस में क्या हो जाएगा? मी का आई। अब कैन होगा कि कुड होगा? यहाँ से देख लीजिए इज है जो कि प्रेजेंट में है, तो कैन हो जाएगा द ट्री इज सो हाई दैट आई कैन। फिर नॉट जोड़ेंगे, दैट आई कैन नॉट। फिर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा दैट आई कैन नॉट क्लाइंब। इट मीन्स जब भी इसके बाद कई सारे पैटर्न होते हैं इसमें, तो जब भी इसके बाद ए आ जाए, टू हाई फॉर मी। एक और देखिए, द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू सॉल्व। इसका मतलब कह रहा है कि द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट। डिफिकल्ट तो ऑलरेडी क्या है? नेगेटिव वर्ड है और वैसे तो एडजेक्टिव है, यानी ये एडवर्ब बना हुआ है तो टू लगा हुआ है। तो बोल क्या रहा है? द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू सॉल्व। इसका मतलब सॉल्व नहीं कर सकता है, तो क्या हो जाएगा?
द क्वेश्चन इज, इस टू को सो में बदलेंगे, अभी बताया गया। द क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट, अब यहां पर कनेक्टिव वर्ड लगाओगे और डैट ही लगता है, ठीक है। ऐसा जब पैटर्न बनेगा टू टू तो डैट का यूज करेंगे। द क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट दैट फॉर मी, आई नेगेटिव मीनिंग बनाना पड़ेगा, दैट आई कैन नॉट, क्या हो जाएगा, दैट आई कैन नॉट सॉल्व। तो यदि स्टार्टिंग में चले तो स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया था, बिना इन पैटर्न के हम लोगों ने देखा था, और ऐसे सेंटेंस को हम लोगों ने देखा था जिसमें क्या हो, कोई वर्ड हो ऐसा जिसका कि अपोजिट होता है, तो उसका कैसे बनेगा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि टू रहेगा तो कैसे बनेगा। अलग अलग देखो परिवर्तन इसमें होते रहते हैं। एक और जैसे देखिए आप अलग तरीके से इसका कैसे बनाएंगे, इसमें कि टू होगा लेकिन थोड़ा अलग तरीके से बनेगा। कैसे, मान लीजिए एक सेंटेंस लिखा हो, he is too eager for praise। इसका मतलब क्या है, कि he is too eager, उत्सुक होना जरूरी लेकिन बहुत अधिक उत्सुक होना ठीक नहीं है। तो कह रहे he is too eager for praise, वह प्रसन्नता के लिए क्या बहुत अधिक उत्साहित है। इसका कैसे बनाएंगे, ही इज, टू को ओवर का यूज करके भी बनाया जाता है, ही इज ओवर, फिर क्या करेंगे, ईगर फॉर प्रेज, PRAISE। प्रेज का मतलब क्या होता है, प्रशंसा होता है, ठीक है। कि जब कोई आपकी प्रशंसा करे तो आप क्या होते हैं, कुछ समय के लिए बहुत अधिक क्या हो जाते हैं, ईगर, उत्सुक हो जाते हैं। आप ये नहीं देखते हैं कि प्रसन्नता जो मेरी प्रशंसा कर रहा है वो किस वे में है, इन द पॉजिटिव और द नेगेटिव वे, तो ध्यान देना है। तो यहाँ पर इस टू को क्या किया गया, ओवर में। इसके अलावा भी इसका बनेगा, जैसे देखिए बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, एक बार मैंने बताया था, और यहाँ भी यदि आप बनाए तो ही इज ईगर फॉर प्रेज बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द, फिर क्या हो जाएगा, प्रॉपर लिमिट, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। और यदि आपके पास बुक्स होंगे तो बुक से आप जो भी बताया गया क्वेश्चन को देखिए और उसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने से ही पता लगेगा कि हमको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पर तो मैंने बता दिया, लेकिन समझना पड़ेगा आपको कि कैसे किया जा रहा है। एक और क्वेश्चन देखिए, इसमें मान लीजिए लिखा हो, he is too weak to walk on the road। मैंने बताया हुआ था, इसमें केवल यहाँ तक था, आगे मैंने ऐड किया हुआ है। तो क्या बनेगा, ही इज लिखा है टू वीक टू वॉक ऑन द रोड। देखो टू और टू, अब यहाँ पर तुम्हारा जो है इन्फिनेटिव, इसको बोलोगे इन्फिनेटिव है, एंड द इन्फिनेटिव इज नॉट नेगेटिव, तो सीधे सीधे बनेगा क्या, ही इज सो वीक दैट, ठीक है। ही इज सो वीक दैट। देखो इन्फिनेटिव जब नेगेटिव नहीं होगा तो आपका नेगेटिव बनेगा, और नेगेटिव होगा तो यहाँ से नेगेटिव मिलकर मीनिंग को क्लियर कर देंगे इन द पॉजिटिव। तो ही इज सो वीक दैट, ही प्रेजेंट है तो हो जाएगा ही कैन नॉट वॉक ऑन द रोड, ठीक है। तो इतनी बातें इसमें आप लोगों को बताई गई हैं। अभी देखते हैं कुछ और होगा तो इसमें अभी बता दिया जाएगा। फिलहाल इन 3 वीडियोस में मैंने जो भी आपको बेसिक जानकारी दिया अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। देखिए मान लीजिए आपके सामने कोई सेंटेंस आता है एंड यू डोंट नो द ग्रामेटिकल
पोजीशंस, फिर भी आप सेंटेंस को पढ़कर कुछ हद तक उसके मीनिंग को आप पॉइंट आउट कर सकते हैं, उसका ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। लेकिन ठीक से समझने के लिए आपको रूल और रेगुलेशंस जानने पड़ेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।